हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि खामोशी, काली रात, हल्की सर्द हवा। ऐसा लग रहा था कि आज पूरी प्रकृति दोनों को करीब लाना चाहती हो और उनकी मोहब्बत की साक्षी बनना चाहती हो। पर शावी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो ज़ारा और उसके बीच किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो वो अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं ले रही थी। इधर ज़ारा के अंदर भी जज्बातों का तूफान उमड़ आया था। वो शावी के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, पर अपनी कमर से हटते शावी के हाथ और शावी की खुद को रोकने की कोशिश ज़ारा को ये इशारा दे रही थी कि शावी शायद अभी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अजीब ही हालात थे और अजीब ही हाल था दोनों का। दोनों के अंदर जज्बात एक से थे, पर बात ना होने से सामने वाले को कुछ और ही लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दोनों के मन में चल क्या रहा है। अभी ये दोनों एक दूसरे के जज्बातों को समझे उससे पहले ही ज़ारा का फ़ोन बज गया। उसके रूममेट रिचा की कॉल थी। उसने फ़ोन उठाया और बड़े ही बेरुखी अंदाज में बोला कि हाँ बोलो। रिचा ने कहा, कहाँ हो तुम? हमने एक नींद भी पूरी कर ली, हॉस्टल में ही हूँ। क्या हुआ? यार, रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर आओगी तो ठीक है, नहीं तो लॉक कर दें। ज़ारा ने कहा, आते हैं, थोड़ी जल्दी आना। हाँ, जल्दी ही आएंगे। और ये कह के ज़ारा ने कॉल डिस्कनेक्ट की। उसके चेहरे पे साफ साफ देखा जा सकता था कि कितनी ज़्यादा झुंझलाहट थी। तो शावी ने कहा, क्या हुआ, जाना है? ज़ारा ने कहा, हाँ, पर थोड़ी देर में जाते हैं। शावी ने कहा, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं। ज़ारा ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शावी ने कहा, उसके बाद दोनों ही फिर से खामोश हो गए थे। वक्त बीत रहा था। ज़ारा ने शावी को उसके साथ बैठने का इशारा किया तो शावी भी रेलिंग पे बैठ गई थी। दोनों साथ बैठे थे पर एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे। थोड़े टाइम बाद ज़ारा ने ही कहा कि एक बात कहूँ, मानोगी? शावी ने कहा, हाँ बोलिए। ज़ारा ने कहा, इस बार घर जाना तो कोशिश करना कि अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। शावी ने कोशिश करेंगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद शावी ने कहा, आप हमें कॉल तो करेंगे ना? ज़ारा ने कहा, हाँ, थोड़ा टाइमिंग इधर उधर होगा क्योंकि हम भी घर पे ही होंगे, तो कुछ काम होते हैं। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, पर फिर भी एक कॉल मैसेज, हाँ ठीक है, करेंगे। पर माँ, परेशान मत हो तुम, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी आपसे। और इतना कह के ज़ारा चुप हो गई थी। शावी ने उसकी आंखों में वो बात पढ़ ली थी जो वो कहना चाहती थी। तो शावी ने बस इतना ही कहा, समझ गए। और ज़ारा को एक स्माइल दी तो ज़ारा ने
शावी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को महसूस करते रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। और फिर कुछ वक्त बाद दोनों अपने अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग शावी की ट्रेन सुबह ही थी, तो वो जल्दी से उठ के तैयार हो गई थी। मॉर्निंग में ज़ारा ने ही उसे कॉल करके उठाया था। उसके बाद सबने ब्रेकफास्ट किया। ज़ारा की रूममेट्स कॉलेज गई हुई थी। अंशु और साक्षी भी सुबह ही शावी को बाय बोल के रिजर्वेशन कराने स्टेशन चली गई थी। पर ज़ारा हॉस्टल में थी और ये बात शावी को पता थी। निकलने का टाइम हो रहा था, पर ज़ारा नीचे नहीं आई थी। शावी ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और परेशान होती रही। क्या बात है, ये नीचे क्यों नहीं आ रही, आखिर हुआ क्या है? एक बार नीचे तो आ जाएं, हम जाने वाले हैं और ये अभी तक ऊपर ही बैठी हैं। हद हो गई है। आखिर करेंगे तो करेंगे क्या फिर? क्या बिना मिले जाना पड़ेगा? इन्हें अच्छे से पता है, उसके बावजूद नीचे नहीं आ रही। कहीं नाराज़ तो नहीं है या हमसे मिलना ही नहीं चाहती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी शावी का फ़ोन बजा। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला कि ज़ारा की कॉल है, लेकिन उस पर आकृति की कॉल थी। शावी ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ दी। तो आकृति ने कहा कि तुम रेडी हो ना, थोड़ी देर में निकलना है। शावी ने कहा, हाँ दी, रेडी हूँ। उसके बाद फ़ोन कट हो गया। जाने के बाद सोचते ही शावी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने रूम लॉक किया और ज़ारा के रूम की तरफ दौड़ के गई। ज़ारा का रूम लॉक नहीं था। शावी ज़ारा के रूम में जाते ही डोर लॉक किया और जाके ज़ारा को ज़ोर से हक कर लिया। उत्तर में ज़ारा ने भी उसे हक किया। जैसे ही इसने हक किया तो शावी ने कहा, आप आई क्यों नहीं मिलने, हम ऐसे ही चले जाते तो? ज़ारा ने कहा, मुझे पता था आप ऐसे जाओगे ही नहीं। शावी ने कहा, आपको कैसे पता? इतना तो जानते हैं आपको कि आप ऐसे तो जा ही नहीं सकते बिना मिले, चाहे जो जाए। इतना तो हम तुम्हें समझने ही लगे हैं। ये सुन के शावी चुप हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस ज़ारा को ज़ोर से पकड़ रखा था। ज़ारा ने कहा, अच्छा सुनो। शावी ने कहा, बोलो। देखो, कुछ मिला है आपके लिए, हमें कुछ नहीं देखना, बस आप ऐसे ही रहो। उसने हक किए हुए ज़ारा को कहा। तो ज़ारा ने कहा, अरे एक बार देखो तो। शावी ज़ारा को साइड हक करके जो उसके पास था उसे देखने लगी और देखते ही कहा कि ये कहाँ रखी थी? ज़ारा ने कहा, रख के भूल गई थी, कल की बात के बाद याद आया तो ढूंढा। अच्छा, तो हम ले जा रहे हैं। अरे जो सही लगे वो ले लो, मेरे पास भी सिंगल कॉपी ही है। और तस्वीरें नहीं है मेरे पास, बस यही हैं, एक सिंगल कॉपी है, जो तुम्हें ठीक लगे बस वो ले लो। नहीं, हमें आपकी सारी तस्वीरें चाहिए, हम एक आध नहीं लेंगे। शावी बात को सुनो तो सही। लेकिन ज़ारा ने कहा नहीं, सॉरी, शावी ने कहा नहीं,
हमें साड़ी चाहिए तो मतलब साड़ी चाहिए, और हम साड़ी ही लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए। ज़ारा शावी की हरकतें देख स्माइल कर रही थी। ज़ारा भी अपने अंदर की फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है शावी के जाने से। शावी ने उसके हाथ से तस्वीरें ली और कहा कि देखिए हम सारी ले जा रहे हैं, वापस आएंगे तो दे देंगे। अरे पर परवाह ना करो, जितनी देखें उतनी कम है, इसलिए हम सारी ले जा रहे हैं। जैसे ही उसने जाने का नाम लिया, ज़ारा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि नहीं ज़ारा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अगर मैं कमज़ोर पड़ी तो शावी खुद को नहीं संभाल पाएगी। बी ब्रेव ज़ारा, बी ब्रेव। उसे यूं चुप खड़ा देख शावी ने कहा, क्या हुआ, बुरा लग गया? सारी ले जा रहे हैं? अच्छा लो, नहीं ले जा रहे? तो ज़ारा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ले जाओ आप। पक्का? पक्का? पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। तो शावी ने ज़ोर से एक बार फिर से ज़ारा को हक कर लिया था, और हक करके खड़ी थी कि तभी शावी का फ़ोन फिर से बजा। शावी ने फ़ोन निकाला तो देखा कि आकृति का कॉल था। शावी ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ दी, चलना नहीं है, टाइम हो रहा है, आओ नीचे मिलो मुझसे। आपको कैसे पता? हमें पता है, हमने तुम्हें जाते हुए ज़ारा के रूम में देख लिया था, तो हमें पता है, आओ जल्दी से नीचे। ठीक है दी, आ रहे हैं, कह के उसने फ़ोन कट किया। ज़ारा ने शावी की तरफ देखा और कहा, हो गया टाइम? शावी की आंखों में आंसू थे, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने उन आंसुओं को रोक रखा था। लेकिन आंसू को क्या कभी कोई छुपा पाया है, खासकर अपनी मोहब्बत से। ज़ारा को उसकी हालत समझते देर नहीं लगी थी। शावी ने उसे एक ग्लास ढक किया और उसको बोला, ठीक है चलते हैं, फिर मिलेंगे। ये कह के वो गेट की तरफ मुड़ गई थी। तभी ज़ारा पीछे से जाके उसने शावी को एक बार फिर से हक कर लिया था। शावी उसकी तरफ मुड़ी, जिन आंसुओं को उसने रोक रखा था वो उसकी आंखों से बह चुके थे। ज़ारा ने शावी का फेस अपने हाथ में लिया और उसके बहते आंसुओं को अपने होठों से साफ किया। उसके माथे पे एक चुम्बन दिया, फिर उसके दोनों गालों पे, उसकी दोनों आंखों पे, और फिर धीरे से अपने होठ शावी के होठ पे रख दिए। शावी ने भी ज़ारा को अपनी बाहों में ले लिया था। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। कभी ज़ारा शावी के होठों को अपने होठों में लेती, तो कभी शावी ज़ारा के होठों को अपने होठों में लेती। दोनों एक दूसरे के होठों को इस कदर जकड़े हुए थे अपने होठों में कि लग रहा था जैसे कभी अलग ही ना होना चाहते हो। ये वक्त बस यहीं थम जाए, ये
पल ही रुक जाए। और होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, तो हर पल बस यही लगता है कि ये वक्त यहीं रुक जाए। और ख़ासकर जब आपका प्यार आपकी बाहों में हो, तब तो दिल से एक ही आवाज़ आती है कि ये पल गुज़रना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं गुज़रना चाहिए। तो आज की स्टोरी यहीं तक। आजकल मुझे थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए स्टोरी थोड़ी शॉर्ट कर रही हूँ। नहीं भी हो सकता है बीच में एक आध दिन स्टोरी ना भी आए, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। बाकी कोशिश करूँगी छोटी सही स्टोरी आप लोगों को दे सकूँ। तो अब आगे क्या होगा ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सूरज तो 2023 में ही रह गया है, सूरज तो 2024 में आया ही नहीं है। तो ठंड बहुत पड़ रही है, तो सभी लोग अपना अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी को बीमार नहीं होना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बीमार होती हूँ, तो किसी और को होने की ज़रूरत नहीं है ना। सबके लिए बीमार मैं ही हो लेती हूँ। तो चलिए अब जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।